हेलो एवरीवन, दिस इज़ सीमा एंड आई वेलकम यू ऑल इन सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पे होंगे। चलिए हम शुरू करते हैं आज का वन डे वन न्यूज़, टुडेज़ वन डे वन न्यूज़, और देखते हैं कि आज कौन सा टॉपिक है जिसे हम 360 डिग्री कवर करेंगे। प्लस साथ ही साथ देखेंगे कि प्री के लिए उसके क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं एंड मेंस के लिए उसके क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए शुरू करें। उससे पहले ये थोड़ा सा कुछ मेरे बारे में। आई एम द फैकल्टी एट सिविल एकेडमी एंड मेरे पास 3+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। जो सब्जेक्ट्स मैं यहाँ पर लेती हूँ मेनली वो हैं आपके जनरल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी एंड सोशल इशू। तो ये सारे सब्जेक्ट्स मैं यहाँ पर लेती हूँ। और आगे चलें तो देखते हैं कि कुछ बातें आपके लिए जो काम की हैं उनको देख लेते हैं। सिविल एकेडमी का जो टेलीग्राम ग्रुप है स्टूडेंट्स, आप इसे ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। फ़ायदा ये होगा कि जो भी वन डे वन न्यूज़ आपका यहाँ पर डिस्कस किया जाता है वो आपको सारा इसी पर उसका पीडीएफ जो होगा वो आपको अवेलेबल होगा। तो डिस्कशन होने के बाद में पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। और ये वेबसाइट जो सिविल एकेडमी की है, यहाँ के स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको करंट अफेयर्स मिलता है डेली का। वेदर इट इज़ इन हिंदी मीडियम के हों आप या फिर आप इंग्लिश मीडियम के हों, आपको दोनों का करंट अफेयर्स यहाँ पर अवेलेबल होता है। ठीक, तो चलिए ये थोड़ी सी काम की बात जो आपके लिए थी इम्पोर्टेंट, जो आपको याद रखनी है वो ये है कि एक तो सिविल एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है और दूसरा वहाँ की वेबसाइट पर जा कर के वहाँ से इंग्लिश या हिंदी जो भी आपका मीडियम हो उसका करंट अफेयर्स डाउनलोड करना है। ठीक, और अब नाउ द थर्ड पार्ट इज़ कि चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को आपको लाइक भी करना है। ठीक है, ये कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, इन्हें आप पूरी करें। चलिए हम फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। आज वन डे वन न्यूज़ में जो हम डिस्कस करने वाले हैं इट इज़ रिलेटेड टू यूनेस्को क्रिएटिव सिटी। बात करेंगे आज यूनेस्को क्रिएटिव सिटी की, क्यों चर्चाओं में आई यहीं से शुरुआत करेंगे और होती क्या है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी, इंडिया में कितनी है टोटल यूनेस्को क्रिएटिव सिटी का, क्या क्राइटेरिया है यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी लिस्ट में आने के लिए, अब तक टोटल कितनी हैं जो आपकी डिक्लेयर की जा चुकी हैं यूनेस्को के द्वारा, नेक्स्ट के फ़ायदा क्या होता है। तो हम क्या क्या देखेंगे कि यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी इंडिया में कितनी है, क्या क्राइटेरिया है इनको डिफाइन करने का या इन्हें लिखने का, देन उसके बाद में क्या फ़ायदा होता है इसका, वर्ल्ड वाइड अगर बात करेंगे तो टोटल कितनी है जो आ चुकी हैं इसके अंदर। इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे इस आज वन डे वन न्यूज़ में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म अगर देखें तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक यूएन की बॉडी है और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन के लिए, साइंस के लिए, कल्चर के लिए पूरे विश्व में काम करता है, पूरे विश्व में जाना जाता है। शिक्षा के लिए, विज्ञान के लिए और संस्कृति के लिए पूरे विश्व में काम करता है कि हर देश का एजुकेशन बेहतर हो, हर देश का विज्ञान बेहतर हो, हर देश की संस्कृति को प्रोटेक्ट किया जा सके। इन सारे मसलों पर काम करती है यूएन की ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी जिसका नाम है यूनेस्को। अब आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट काम ये है कि आपको ये बताना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। चलिए अब बात करेंगे हम यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ की और देखते हैं कि क्यों चर्चाओं में आया था। ये न्यूज़ में इसलिए आया था, हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है ये, बिकॉज यूनेस्को ने अभी हाल ही में श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया है। यानी कि भारत का एक शहर या एक आप कह सकते हैं एक टाउन या एक सिटी जो कि इंक्लूड हो चुकी है यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में। किस कैटेगरी में, क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट कैटेगरी में। किस कैटेगरी के अंतर्गत आई है, क्राफ्ट एंड फोक आर्ट कैटेगरी में। क्या ये भारत की पहला शहर है, नहीं, यह भारत का 6वां शहर है। यानी 5 और शहर हैं
जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल हो चुके हैं। तो इतनी जानकारी क्यों न्यूज़ में था? बिकॉज श्रीनगर को अभी हाल ही में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया है। किस कैटेगरी में शामिल किया गया है? क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट कैटेगरी में शामिल किया गया है। क्या ये भारत का पहला शहर है जिसे शामिल किया गया है? नहीं, यह भारत का 6वां शहर है जिसे शामिल किया गया है। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट, अब यह भारत का ऐसा दूसरा शहर है जिसे आर्ट एंड क्राफ्ट कैटेगरी में या क्राफ्ट एंड फोक आर्ट कैटेगरी के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो पहला कौन सा है? पहला है जयपुर। तो दूसरा शहर है श्रीनगर जिसे फोक आर्ट और क्राफ्ट में शामिल किया गया है, और पहला शहर है जयपुर। जयपुर को कब शामिल किया गया? तो जयपुर को शामिल किया गया था 2015 में। जयपुर को कब शामिल किया गया? जयपुर को शामिल किया गया था 2015 में। ठीक, अब बात आती है कि अब टोटल कितने हो गए हैं वर्ल्ड वाइड। अगर बात करते हैं तो क्रिएटिव सिटीज में अब टोटल कितने हैं? तो विश्व के लगभग 295 शहर ऐसे हैं जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का हिस्सा बन चुके हैं श्रीनगर के आने के बाद में। ठीक है, अब होता क्या है? क्या ये हर साल निकालता है? हाँ जी, बिल्कुल, हर साल यूनेस्को अपनी क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की जो लिस्ट है उसको निकालता है, एवरी ईयर निकालता है। पर ज़रूरी नहीं है कि हर साल भारत को मिले ही मिले। भारत का कोई शहर उस लिस्ट में आई है, किसी वर्ष आया है, किसी वर्ष नहीं आया है, पर निकालता हर साल है। फ़ायदा क्या होता है वो अभी देखेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट उससे पहले ये है कि कौन सी बॉडी है या कौन सी मिनिस्ट्री है जो अपने एप्लीकेशंस वगैरह भेजेगी यूनेस्को के पास में कि भाई हम अपने यहाँ से इस शहर का नाम नामित करना चाहते हैं। आप देखिए क्या ये शहर इस लिस्ट में आने के लिए आपके पैरामीटर्स पर सही बैठता है या नहीं बैठता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अपने यहाँ से एक रिपोर्ट बना करके भेजती है शहरों की। यूनेस्को जिस शहर को पसंद करता है, जो उसके पैरामीटर्स पर सेटल होते हैं, फिट बैठते हैं, उन्हें ही यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल कर लेता है। ठीक, चलिए, तो ये कौन सी बॉडी है या कौन सी मिनिस्ट्री है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। अब बात आती है कि इतना सब क्यों करना, आखिर फ़ायदा क्या है इसका? फ़ायदा है यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में जुड़ जाने से बहुत फ़ायदा है। क्यों फ़ायदा है? बिकॉज उससे जिस भी शहर को जोड़ा गया है, मान लीजिए जैसे श्रीनगर को जोड़ा गया है, वहाँ के हैंडीक्राफ्ट को ग्लोबल लेवल पर एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपना हुनर दिखाने का या अपने क्राफ्ट को शोकेस करने का एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है। पहली बात तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर मतलब उसे क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में हिस्सा मिल गया है या लिस्ट में आ गया है तो पहली बात। दूसरी बात, अगर वो क्रिएटिव आर्ट या वो आपका फोक आर्ट या क्राफ्ट अगर किसी समस्या में है या एंडेंजर्ड कंडीशन में है तो यूनेस्को मदद देता है, एड देता है फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द प्रोटेक्शन, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ दैट आर्ट क्राफ्ट। उसको कंजर्व करने के लिए यूनेस्को मदद प्रोवाइड कराता है। यूनेस्को बहुत सारे प्रोग्राम चलाता है सो दैट कि उस क्राफ्ट को, उस आर्ट को, उस हेरिटेज को प्रोटेक्ट करके रखा जा सके। ठीक है, चलिए, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनेस्को की हमें मदद मिलती है। जो आर्ट जिसको अगर क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है उसे एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है अपने हुनर को दिखाने का, अपनी आर्ट को दिखाने का, अपने क्रिएटिव वर्क को दिखाने का। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की। अगर हम बात करते हैं तो कब से देना शुरू किया था यूनेस्को ने? तो ये स्टार्ट किया था फ्रॉम 2004 से शुरू किया था। पर्पस मैंने आपको बता दिया कि कोऑपरेशन बढ़ा करके जो क्राफ्ट या जो आर्ट एंडेंजर्ड स्थिति में है या बहुत अच्छी क्रिएटिव आर्ट है उसे विश्व से ख़त्म नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का जीवन यापन उस पर निर्भर करता है, बट आज संकटग्रस्त स्थिति में है, उसको बचाने के लिए यूनेस्को ये काम करता है, डेवलपमेंट के लिए यूनेस्को ये काम करता है। और एक बात, हमारा जो SDG 11 है, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 11 है उसको भी प्रिजर्व करता है या उसको भी अचीव करने का काम करता है इस मुहिम के तहत। यानी अगर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में कोई आ गया है तो SDG 11 हमारा कल्चर से रिलेटेड है, सस्टेनेबल सिटीज़ कम्युनिटीज़ से रिलेटेड है। सिटीज़ सस्टेनेबल कब होंगी, कम्युनिटी सस्टेनेबल कब होंगी? जब वहाँ का कल्चर,
वहाँ का आर्ट, वहाँ का क्राफ्ट, वो सस्टेनेबल होगा। तो ये SDG 11 को अचीव करने में भी मदद करता है यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में अगर कोई शामिल हो गया है तो। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, इतनी बातों को ध्यान में रखेंगे और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन सी 7 कैटेगरीज हैं या फील्ड्स हैं जिनके लिए आपका दिया जाता है या जिनके लिए आपका शामिल किया जाता है सिटीज़ को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ के नेटवर्क में। तो उसमें 7 फील्ड हैं। पहला फील्ड है आपका मीडिया आर्ट, दूसरा है क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट, दूसरा क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट, तीसरा है फिल्म, चौथा है गेस्ट्रोनॉमी, पांचवा बनता है आपका लिटरेचर, छठवां बनता है म्यूजिक, साहित्य और संगीत, और सातवां बनता है आपका डिज़ाइन। तो देयर आर 7 कैटेगरीज जिसके अंतर्गत यूनेस्को की क्रिएटिव लिस्ट को या क्रिएटिव नेटवर्क के अंतर्गत शहरों को शामिल किया जाता है। अब इसमें जयपुर को किसके अंतर्गत शामिल किया गया है? क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स में। और श्रीनगर को भी किसके अंतर्गत शामिल किया गया है? आपका क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स के अंतर्गत इसे भी शामिल किया गया है। अब देखते हैं कि ऐसे कितने इंडिया के 6 शहर हमने देखे थे जिन्हें शामिल किया गया है। 2 के नाम हम देख चुके हैं, 4 अभी भी बाकी हैं। तो अगर बात करते हैं 2019 तक की, नवंबर 2019 तक की अगर हम बात करते हैं तो भारत के 5 शहर थे। छठवां शहर अभी नवंबर 2021 में शामिल हुआ है। तो 5 शहर कौन कौन से थे और किस कैटेगरी के आते थे, ये लिस्ट है, आप फटाफट से देखेंगे। सबसे पहला है जयपुर 2015 में क्राफ्ट एंड फोक आर्ट में। नंबर 2 है आपका वाराणसी, क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक, यानी म्यूजिक के लिए दिया गया था। कब दिया गया था? 2015 में दिया गया था। नाउ द थर्ड इज चेन्नई। चेन्नई को किसके अंतर्गत दिया गया है? क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक के ही अंतर्गत दिया गया है चेन्नई को। तो म्यूजिक में 2 हैं। सिमिलरली आर्ट, फोक आर्ट में भी 2 हैं, म्यूजिक में 2 हैं। वन इज चेन्नई, नेक्स्ट वन इज वाराणसी। बनारस को 2015 में मिला था, बनारस को 2015 में मिला था, जबकि यहाँ पर 2015 में मिला था, और चेन्नई को मिला है आपका 2017 में। ठीक, नेक्स्ट आता है मुंबई। मुंबई को कब मिला? 2019 में। और किस में मिला है? फिल्म में मिला है, सिनेमा में मिला है। हैदराबाद को कब मिला? इसे भी 2019 में मिला। किस फील्ड में मिला? गैस्ट्रोनॉमी में मिला। तो 2015 में मिले 2, जयपुर, बनारस। क्राफ्ट एंड फोक आर्ट में, क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक में। देन आपका मिला चेन्नई को कब मिला? 2017 में। किस लिए मिला? म्यूजिक के लिए मिला। मुंबई को फिल्म के लिए कब मिला? 2019 में मिला। हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी के लिए कब मिला? 2019 में मिला। और नंबर 6 श्रीनगर को कब मिला? 2021 में मिला। और किस फील्ड में मिला? तो फोक आर्ट एंड क्राफ्ट के अंतर्गत मिला है श्रीनगर को भी। तो इतनी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड आप लोग याद रखिएगा ना। वही है कि फ़ायदा क्या होता है? तो फ़ायदा ये होता है कि ऐसा कहा जाता है कि अगर सिविल आपने क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में, आप जैसे श्रीनगर शामिल हो गया है, तो अब उसे क्या करना होगा? यूनेस्को की गाइडलाइंस जो भी आएंगी उसका ऊपर करेक्ट करने के लिए, श्रीनगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी फोक आर्ट को, उसकी क्राफ्ट आर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी यूनेस्को गाइडलाइन जारी करेगा, उन्हें सिविल सोसाइटीज़ की हेल्प से या वैसे ही सरकार को फॉलो कराना पड़ेगा। एक तो ये। दूसरा, यूनेस्को उसके प्रिजर्वेशन के लिए बहुत सारी एड देगा। तो उस कल्चर को या उस फोक आर्ट को, उस आपके क्राफ्ट को प्रोटेक्ट करने में मदद हो जाएगी। तो मेन जो काम है वो यही है कि एक्टिविटीज़ कराई जाएँ, डिसेमिनेशन कराया जाए इन्फॉर्मेशन का, प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की जाए, ये सारे काम किए जाएंगे इसके अंतर्गत। तो चलिए सम अप कर देती हूँ यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के बारे में। यूनेस्को निकालता है, 2004 से शुरू हुआ था, हर साल निकालता है। भारत को 2015 का पहला शहर मिला था जयपुर। उसके बाद आपका 2017 में मिला भारत को, और 2019 में मिला भारत को। अभी हाल ही में मिला है आपका श्रीनगर को। ठीक, चलिए अब काम आपके लिए है। फटाफट से क्वेश्चन को आप लोग रीड करिए और कमेंट सेक्शन में जल्दी से उसका आंसर करिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरा डिस्कशन अगर आपने अच्छे से सुना होगा तो आप लोग इसका आंसर सही ही करेंगे। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है, श्रीनगर इज द 6th इंडियन सिटी टू अचीव यूनेस्कोज क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। दूसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं, हैदराबाद वॉज द फर्स्ट सिटी ऑफ इंडिया हु हैज अचीव्ड यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। इट्स सिटीज, ये साइट्स थोड़ा सा कंप्लीट गलती से टाइप हो गया है, इट्स सिटीज नेटवर्क।
ठीक, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे फटाफट से आप लोग कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 1 का। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ क्रिएटिव फील्ड अंडर यूसीसीएन, यानी यूनाइटेड नेशंस का मतलब यूनेस्को की जो क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क है उसके अंतर्गत कौन सा एक फील्ड नहीं है इन 4 फील्ड में से? मीडिया आर्ट, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, एनवायरनमेंट। जल्दी से इसका आंसर बताइए। ठीक, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज का मंडे वन न्यूज़ आपका यहीं पे ख़त्म होता है। सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, मैंने देखा है कि अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो ऑनेस्टली लाइक कर दिया करो, थोड़ा सा मेरा भी मोटिवेशन जो होता है वो बढ़ जाता है। सेशन को लाइक कर दीजिए। अगर लगता है कि और किसी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है तो शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आंसर्स तो आपको बताने ही बताने हैं, ठीक। चलिए फिर मिलेंगे एक नई वनडे वन न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।